हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो फ्रेंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। फ्रेंड, आपका पहला क्वेश्चन है वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ, यहाँ पर आपका डैश यहाँ भरना है, ठीक है। विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। आपके सामने ऑप्शन है पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ डैश विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। आपके सामने ऑप्शन है पोटेंशियल, रिजर्व, रिन्यूएबल, नेशनल। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। पहले समझते हैं फ्रेंड हम लोग नेशनल रिसोर्स को, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक नेशन का, ठीक है, इन रिसोर्सेज पे एक नेशन का लीगल राइट्स होता है, ठीक है। उसके पास एक अधिकार होता है कि इन सभी संसाधनों का एक्वायर कर सके, ठीक है। जैसे इंडिया हुआ, ठीक है, इंडिया हुआ तो इंडिया के पास क्या है, रेल है, ठीक है, रोड है, ठीक है, कैनाल है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे नेशनल रिसोर्सेज, जो एक राष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल रिसोर्सेज। अगला है पोटेंशियल। तो इसमें कुछ एरिया है, इंडिया के अंतर्गत कुछ एरिया है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। उसमें क्या है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के काफ़ी संभावना है। इन क्षेत्रों में क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं भविष्य में, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल रिसोर्सेज। थर्ड आपका है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका उपयोग हम बार बार करते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया सोलर एनर्जी, सन से जो लाइट आता है, ठीक है, उसके जो एनर्जी होता है फोटोन, उसको हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है, सोलर पैनल में। उसका इस्तेमाल हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। विंड एनर्जी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं और ये नॉन एग्जॉस्टिबल है, ठीक है, ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और फोर्थ आपका है रिजर्व, ठीक है, अभी हम बात किए थे रिजर्व। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर यूज़ करेंगे। अभी हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाके भविष्य में क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करेंगे। जैसे आपका हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अभी भी आप देखोगे इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका संभावना है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल अभी तक ज़्यादा नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको हम भविष्य में करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी मेरे पास आ जाएगा तो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर रॉक, ठीक है। रॉक जो है किस प्रकार के रिसोर्सेज है। ऑप्शन है ए बायोटिक, रिन्यूएबल, पोटेंशियल, बायोटिक। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग का जो रॉक है, ठीक है, रॉक जो हम लोग का है, ये हम लोग का नॉन लिविंग है, ठीक है, इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग होता है किस में आता है, ए बायोटिक में आता है, ठीक है। और जो लिविंग होता है वो किस में आता है, बायोटिक में आता है। जैसे आपका फ्लोरा हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे, फौना आ गया, एनिमल्स हो गया, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग का रॉक किस में आएगा, ए बायोटिक में आएगा, और इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ए बायोटिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेल्टर बेल्ट, ठीक है। शेल्टर बेल्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है टू कंजर्व वाटर, ऑप्शन बी है टू कंजर्व सॉइल, ऑप्शन सी है टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, और ऑप्शन डी है टू मेंटेन फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टू स्टेबलाइज ऑफ सैंड ड्यून्स। चलिए समझते हैं इसको। तो फ्रेंड, ये हम लोग का है शेल्टर बेल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो प्लांट को, ठीक है, जो ट्री होता है उसको हम लोग एक रो में लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग शेल्टर बेल्ट। और ये स्टेबलाइज करता है डेजर्ट एरिया में, ठीक है, खासकर जो वेस्टर्न एरिया है इंडिया का, ठीक है, उसमें जो डेजर्ट एरिया है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, बढ़ने से रोकता है, ठीक है। जो मरुस्थल एरिया है उसको जो बढ़ाव होना चाहिए, एक्सटेंट होना चाहिए, उसका जो फैलाव होना चाहिए उसको रोकता है, ठीक है। खासकर जो पेड़ पौधे के जड़ होते हैं ना, उसको जकड़ कर रखता है मिट्टी को, ठीक है, इसलिए फैलाव से रोकता है। और जो सैंड उड़ता है ना
हवा में, उसको बचाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर डेजर्ट एरिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हाट इज इट कॉल्ड, ठीक है। जब मिट्टी का जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हाट इज इट कॉल्ड, ठीक है। जो टॉप सॉइल होता है, मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, लैंड का जो ऊपरी हिस्सा होता है, अगर वो बह जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका है सीट इरोजन, ऑप्शन बी है लेयर इरोजन, ऑप्शन सी है पार्ट इरोजन और ऑप्शन डी है फ्लैट इरोजन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हम लोग का सीट इरोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों होगा देखते हैं। तो फ्रेंड्स सीट इरोजन क्या होता है, समटाइम्स वाटर फ्लो एज सीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन दिस केस टॉप सोइल इज वॉश्ड अवे। कभी कभी क्या होता है, जो वाटर होता है एक सीट के रूप में एक बड़े एरिया में क्या करता है, फैल जाता है, ठीक है, फ्लो करता है और पूरे डाउन स्लोप में आता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बह जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीट इरोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू अलवियल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें से जो टर्म आपका आता है ओल्ड और न्यू, ठीक है, अलवियल सॉइल के लिए, उसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है खादर एंड तराई, ऑप्शन बी है तराई एंड बांगर, ठीक है, ऑप्शन सी है बांगर एंड खादर, ऑप्शन डी है तराई एंड दवर, ठीक है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बांगर एंड खादर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा हम लोग का सही और परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू दियर एज, ठीक है, मिट्टी यानी कि मिट्टी के एज के अनुसार, ठीक है, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ओल्ड अलुवियल, ओल्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, बांगर बोलते हैं, ठीक है, एंड न्यू अलुवियल को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन नोड्यूल्स देन द खादर, ठीक है, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर, ठीक है। तो गाइज अलुवियल सॉइल की जो एज होता है, ठीक है, उसके आधार पर इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ओल्ड अलुवियल, ठीक, इसको बांगर बोलते हैं, ठीक है, और न्यू अलुवियल इसको खादर बोलते हैं, ठीक है। तो जो बांगर होता है उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है नोड्यूल्स का, ठीक है, किसके तुलना में, खादर की तुलना में, और इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, इसमें बहुत सारा फाइन पार्टिकल होता है और इस बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है किसके तुलना में, बांगर के तुलना में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए इसमें से बेस्ट सॉइल क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हम लोग का ब्लैक सॉइल, ठीक, ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुड सॉइल, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन and is also known as black cotton soil, ठीक है। it is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factor of for the formation of black soil. this type of soil is typically in Deccan ट्रैप में, ठीक है, कहाँ पर है, डेक्कन ट्रैप में बेसाल्ट रॉक के कटने से बनता है, ठीक है। रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो, लावा के फ्लो से बनता है, ठीक है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। तो इसका विस्तार कहाँ तक है, बहुत दूर तक है, ठीक है। तो ये सॉइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल, किसके लिए, कॉटन के ग्रोइंग के लिए, ठीक है। चलिए अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। हाँ फ्रेंड, हाउ मच कितना परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए कंट्री के पास, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 33%, 33%,
30%, 32%, 31%। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 33% होना चाहिए। ठीक है, 33% होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत फॉरेस्ट का एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो लैंड का जो कटाव हो रहा है, ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन वजह क्या है। ऑप्शन है ग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है मध्य प्रदेश में। इससे चलते क्या हो रहा है, वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा कट रहा है। ठीक है, इसका मेन वजह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ऑप्शन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ब्यूरियल ग्राउंड, ठीक है, ऑप्शन बी है ग्रेजिंग ग्राउंड, ऑप्शन सी है प्राइवेटली ओन्ड हाउस, और ऑप्शन डी है विलेज पॉन्ड। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ब्यूरियल ग्राउंड है, ठीक है, जो कब्रगाह होता है, ठीक है, जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है, ठीक है, तो ये किसका आ गया, कम्युनिटी का आ गया। ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड किसका आ गया, कम्युनिटी का, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। प्राइवेटली ओन्ड हाउस भी क्या आता है, कम्युनिटी का आता है। ठीक है, विलेज पॉन्ड जो होता है गैस, ठीक है, विलेज पॉन्ड कम्युनिटी का नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर। ठीक है, विच मीन्स क्या है। ठीक है, जो लेटराइट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है लेटर से। ठीक है, उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है स्टोन, ऑप्शन बी है ब्रिक, ऑप्शन सी है बोल्डर, ऑप्शन डी है माउंटेन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ब्रिक, ईटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन रनिंग वाटर कट थ्रू क्ले सोइल एंड मेक्स डीप चैनल दे लीड टू। ऑप्शन है गुली इरोजन, सीट इरोजन, डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। तो फ्रेंड बताओ क्या इसका होगा आंसर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुली इरोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुली इरोजन बोलते हैं। जब वाटर जो होता है, ठीक है, जब मिट्टी कटाव करता है और एक डीप चैनल क्या करता है, बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुली इरोजन बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो गुली इरोजन का डायग्राम गाइस। ठीक है, ये हम लोग का इस प्रकार के कटाव करता है जब पानी, ठीक है, वाटर मिट्टी को इस प्रकार से काटता है। ठीक है, आप देखे होंगे बरसात के समय में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग गुली इरोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ। अलुवियल सॉइल में क्या चीज़ पाया जाता है, सिल्ट, सैंड, क्ले, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड अलुवियल सॉइल में क्या होता है, तीनों चीज़ पाया जाता है। ठीक है, सिल्ट भी, सैंड भी और क्ले भी। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये आप देख सकते हो गाइस, ये अलुवियल सॉइल का डायग्राम है। ठीक है, आई होप गाइस आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। फिर से मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।